अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन किनेटिक्स का लास्ट लेक्चर बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल किनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्रीज, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं, जो फूड है, उसके ऊपर किनेटिक्स का क्या असर होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या हमारे पास तरजीहात हैं, इसको बच्चों आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। बेटा ये हमारा उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि किनेटिक्स क्या होती है, ये हमने पढ़ चुके हैं। किनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होगी जिसमें आपने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर ये रेट कितनी तेजी के साथ ये रिएक्शन जो है ये हो रहा है या ऐसा हो रहा है, और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस रेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हैं तो आप इसे किनेटिक्स कहते हैं। तो आज हमने जिस चीज की बात करनी है वो है फूड इंडस्ट्रीज। तो कुदरत ने इस दुनिया के अंदर इंसानों के लिए और मुख्तलिफ जानवरों के लिए मुख्तलिफ फल और सब्जियां पैदा की हैं। बहुत खूबसूरत फल, बहुत खूबसूरत सब्जियां पैदा की हैं। अब किनेटिक्स हमें बताती है कब ये फल जो होते हैं राइपेंड हो चुके हैं, कब ये फल जो हैं ये पक चुके हैं, कब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा, और कब ये फल जो होंगे ये खराब होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास किनेटिक्स हमारी मदद करती है। इन फूड इंडस्ट्री किनेटिक्स हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड कंट्रोल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व। फूड इंडस्ट्री में हमारे पास किनेटिक्स इस बात की मदद करेगी वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, या जो कंट्रोल करते हैं और इसके अंदर वो शामिल होते हैं किसके अंदर बेटा, फूड राइपनिंग के अंदर। कब वो फ्रूट और वो वेजिटेबल्स पकती हैं और कब उनकी स्पाइलेज टाइम शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन दो चीजों को बेटा आपने देखना है। अब देखिए हमारे पास ये एक छोटा सी मैंने एक डायग्राम बनाई है समझने के लिए। ये बेटा हमारे पास एक सेब है जो कि ग्रीन कलर का है, ये अनराइपेंड है, कच्चा सेब है, अभी पक्का हुआ नहीं है। अगर आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इंजाइम काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है उनको आपने इंजाइमेटिक रिएक्शंस कहते हैं। ये इंजाइम क्या होते हैं इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कैटालिस्ट होते हैं। लेकिन जिंदा चीजों के अंदर जो कैटालिस्ट का काम करते हैं उन्हें आपने इंजाइम कहते हैं। ये जो फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, इसलिए बेटा इसके ऊपर आप इंजाइम का लफ्ज यूज करते हैं। ये इंजाइम क्या करेंगे, ये स्टार्च की स्ट्रक्चर है, ऐसे गुलदारे गुलदारे लगाते चले जाएंगे। ये स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे जब ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनते हैं। फिर बेटा ये एंजाइम इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है और फिर ये इस स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। माशाल्लाह, तो ये खूबसूरत सब्ज है, ये खूबसूरत जो है रेड कलर का एक सेब के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका जो कलर था वो भी चेंज हो रहा है, पहले ग्रीन कलर था, फिर बेटा ये रेड कलर के अंदर चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ रही है, मिठास आ रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, टेक्सचर इसका चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है और ये एक मजेदार सेब बनता जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर इसे लंबे अरसे के लिए आप रख देते हैं तो फिर ये ब्राउन कलर, मेरे पास मार्कर नहीं था ब्राउन कलर का, तो ये ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कहीं से सेब लेने गए हैं और आपके लिफाफे के अंदर दुकानदार ने वो सेब डाल दिया तो आप फौरन निकाल देते हैं, घर आए हैं तो उस पार्ट को, उस हिस्से को आप जो है डैमेज हिस्सा जो है, खराब हिस्सा जो है, उसको आप वहां से बेटा वेस्ट कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास सेब जो होता है ये बड़ी देर के बाद जाके स्पाइलेज की तरफ जाता है, खराब होता है। लेकिन जैसे केले होते हैं वो ग्रीन कलर का केला होता है और जो पक्का हुआ खूबसूरत केला होगा वो येलो कलर का होगा जिसे आप खाते हैं। अगर इसे मजीद बेटा आप इसे रख देते हैं तो अंदर जो है उसकी टेक्सचर चेंज हो जाता है, वो नरम हो जाता है, उसको हाथ लगाते हैं तो बड़ा नरम नरम महसूस होता है और इस नरम केले को कोई भी खाना नहीं चाहता और आप उसे जाया कर देते हैं। ऐसे बेटा मार्केट के अंदर आप आलू लेने जाते हैं बाजुकात, तो आपसे दुकानदार पूछते हैं नए आलू हों या पुराने आलू हों। अगर आपको इस बात का नहीं पता कि नए आलू क्या है पुराने आलू क्या है तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कितने कैसे दे रहे हैं, तो वो कहता है जो नए आलू हैं ये आपको मैं 200 रुपए किलो दूंगा और जो पुराने आलू हैं वो मैं आपको 50 रुपए किलो दूंगा। तो आप जो बड़े परेशान होते हैं क्या मसला है इसमें, तो आप दुकानदार से पूछते हैं, वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि ये अब आए हैं वो पुराने हैं। लेकिन हकीकत में बेटा ऐसे नहीं है। जो पुराने आलू होते हैं वो मीठे आलू होते हैं, उनको आप मुंह के अंदर लगाते हैं तो आपको मीठे मीठे नजर आते हैं, ना उनके मीठे मीठे महसूस होते हैं, ना उनका टेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। जिस चीज के अंदर भी आप उन्हें डालते हैं, सालन के अंदर डालते हैं,
वो भी मीठा हो जाता है। अब सवाल यह है कि वो मीठे क्यों होते हैं? असल में बेटा जो उसके अंदर स्टार्च था, जो आलू के अंदर स्टार्च था, इंजाइम ने सारे का सारा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए वो मीठा हो गया है। जो नया आलू है वो उसके अंदर अभी स्टार्च है, ग्लूकोज की मिकदार कम है, इसलिए वो मीठा नहीं है। तो बेटा आपके पास ये जो फ्रूट्स होते हैं, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इफ वी नो दैट मेक्स रिएक्शन फास्टर और स्लोअर, सो वी कैन, अगर मुख्तलिफ जो आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अगर आप इस बात को समझ सक जाएं कौन से रिएक्शन इसके अंदर आपने तेज करने हैं, कौन से रिएक्शन बेटा आपने ऐसा करने हैं, तो आप इन नुकसानात से बच सकते हैं। नंबर एक, रिड्यूस वेस्ट, कि आपके जो फल फ्रूट हैं वो खराब नहीं होंगे। नंबर टू बेटा, इंप्रूव क्वालिटी, आप उसकी क्वालिटी को बढ़ा देंगे, क्वालिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर तीन, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, कि अगर आप उसे लंबे अरसे के लिए टोकरियों के अंदर भी रख देंगे तब भी उसकी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप उन सब रिएक्शंस को समझ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं जब एक फ्रूट, एक वेजिटेबल्स पक रही होती है तो उसमें कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे और किनेटिक्स उसको कैसे कंट्रोल करती है। किनेटिक्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पकते हुए फलों के अंदर किनेटिक्स का क्या किरदार होगा। आप जानते हैं मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइपन बिकॉज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये जो फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं क्यों पकती हैं, क्योंकि इनके अंदर इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, इंजाइम इन रिएक्शंस को बेटा कंट्रोल कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग राइपनिंग, जब कोई भी फ्रूट बेटा पक रहा होता है तो इंजाइम क्या करता है। नंबर वन, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, कि वो जो स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, शुगर के अंदर बेटा कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास तरबूज होता है, ये तरबूज जो होगा जो ज्यादा कच्चा नहीं है, ज्यादा पक्का नहीं है, बस रेड कलर का है, बहुत मजे का लगता है, मजा आता है। लेकिन जो ओवर पक चुका होता है तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो सारे का सारा शुगर के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, वो बड़ा फ्लैशी सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर मतलब स्वीटनेस इंक्रीज हो रही होती है, उसमें मीठा पानी इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि सारे का सारा स्टार्च ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट होता जा रहा है। नंबर टू, कि क्या करेगा, सॉफ्टन टिश्यूज, कि उसके जो टिश्यू होते हैं टेक्सचर चेंज हो जाएगा। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, हर फ्रूट का बेटा एक अपना टेक्सचर होगा। टेक्सचर का वर्ड आप यूज करते हैं एक खास, मतलब आपने जब लेस खाते हैं मुंह के अंदर रखते हैं तो आपको एक खास किस्म का उसका टेस्ट और एक खास किस्म के लम्हे महसूस होते हैं, उसे टेक्सचर कहेंगे। सेब खाएंगे तो मुंह के अंदर जाएगा, जो एक खास किस्म की चीज आपको महसूस हो रही है वो टेक्सचर है। केला खाएंगे, जो आपको महसूस हो रहा है वो टेक्सचर है, यानी ये उसके टेक्सचर को चेंज करेगा। बाज टिश्यू को सॉफ्ट किया जाएगा, बाज जो होते हैं वो बेटा सख्त होना शुरू हो जाएंगे। नंबर थ्री, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर्स आएंगे, खास किस्म की बेटा इसके अंदर टेस्ट आना शुरू हो जाएंगे और इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। देखें जैसे हमने बात की है कि आपको फौरन पता चल जाता है कि ये जो सेब है ये पक्का है या कच्चा है। अगर रेड कलर के सेब होंगे तो वो पके हुए सेब होंगे, वो बहुत ज्यादा उनका कलर चेंज होता है, मीठे होते हैं, फ्लेवर्स उसका चेंज हो चुका होता है। अगर आपने केले लेने हैं तो आप येलो कलर के केले लेके आते हैं, आपको पता है ये पके हुए केले हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है और वो बड़े मजे के रखते हैं। अगर बेटा आपने तरबूज लेना है, अगर वो तरबूज सारे का सारा ग्रीन है तो वो कच्चा है, अगर उसमें कहीं कहीं येलो कलर आ चुका है तो समझे वो जो तरबूज है वो पक्का हुआ है और उसका फ्लेवर भी अच्छा है और कलर से आप उसे पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई फ्रूट राइपनिंग की तरफ जा रहा होता है तो ये तीन काम हो रहे होते हैं जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन उसे कर रहे होते हैं। अगर बच्चों फूड साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं इस बात की कि रेट ऑफ दीज एंजाइमेटिक रिएक्शन टू प्रिडिक्ट व्हाट फूड विल बी एट इट्स बेस्ट क्वालिटी एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, तो फूड साइंटिस्ट इस बात की तरफ ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, इस चीज की वो स्टडी करते हैं कि इन फलों के अंदर, इन वेजिटेबल्स के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, कब उन्हें पता चलेगा कि अब ये उस फ्रूट की, वेजिटेबल्स की बेस्ट क्वालिटी बन चुकी है और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ये कौन काम कर रहे हैं, ये फूड साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हर फ्रूट की बेस्ट क्वालिटी जब बन चुकी होती है तब वो उसे कहते हैं अब इसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, अब आप इसे जो है यहाँ से काट सकते हैं, काश्त कर सकते हैं, या बेटा आप इसे काट के मार्केट के अंदर लेके जा सकते हैं। कैसे पता चलता है, आमतौर पर बेटा जितने भी फ्रूट पकते हैं तो उनको पकाने के लिए कुदरत ने गैस पैदा की है जिसे हम कहते हैं एथिलीन गैस। तो ये एथिलीन गैस जो होती है ये किसी भी फ्रूट को पकाने में अहम किरदार अदा करती है।
अब हमारे पास बाज फ्रूट ऐसे होते हैं जो दरख्त के ऊपर नहीं पकाए जाते, बल्कि आप उन्हें स्टोर करते हैं फिर उन्हें पकाते हैं। जैसे केला है, केले को बेटा ग्रीन कलर के केले को लेके इसको आपने शॉपर के अंदर बंद करके इसके अंदर एक पुड़ी के अंदर एक छोटी सी पुड़ी रख देते हैं एथिलीन गैस की, और एक खास फूड साइंटिस्ट आपको बताते हैं कि ये आपने 2 दिन 4 दिन रखना है। 2 से या 4 दिन के बाद वो पीले रंग का हो जाएगा, पक जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसे आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं। ऐसे मैंगोज आम जो होते हैं, जब कभी आप उसकी एक पेटी लेके आते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक छोटी छोटी पुड़ियां मिलती हैं, उसके अंदर एथिलीन गैस होती है, जो आपने पेटी के अंदर उस आम को वो पकाते हैं। सब्ज रंग के आम उसके अंदर रखे जाते हैं। ऐसे नहीं है जो मर्जी उठा के रख दिया जाए, बल्कि खास टाइम के ऊपर जब वो उस लम्हे पे पहुंच जाते हैं फिर वहां पे रखते हैं और फिर वहां पे उसे पकाया जाता है। लेकिन बेटा ऐसे फल जो कुदरती तौर पर आपके पास दरख्त के ऊपर पक रहे होते हैं, तो वहां पे कुदरत जो है एथिलीन गैस पैदा करती है। और ये साइंटिस्ट इसी एथिलीन गैस की कितनी मिकदार पैदा हो चुकी है, इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये फ्रूट अब पक चुका है या नहीं। रेट ऑफ एथिलीन प्रोडक्शन, ये राइपनिंग गैस होती है, कैन बी मॉनिटर्ड। इसको आप अच्छे तरीके से वो मॉनिटर करते हैं, इसका मुआयना करते हैं टू हेल्प डिटरमाइन द बेस्ट हार्वेस्ट टाइम, कि किस वक्त आपने इसे काटना है, किस वक्त वहां से जुदा करना है। तो ये आपको कौन बताएगी? ये एथिलीन गैस बताती है और इसकी स्टडी साइंटिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये बेटा सारी बातें थी कि एक फ्रूट कब राइपनिंग हो रहा है, कब पक रहा है। अब हम बात करते हैं स्पाइलेज की तरफ, यानी कब वो खराब होना शुरू हो जाएगा। किनेटिक्स इन स्पाइलेज, स्पाइलेज के अंदर कौन सी किनेटिक्स इन्वॉल्व होगी? अब वो रिएक्शन रुके नहीं है, चल रहे हैं। स्पाइलेज कैन हेल्प ड्यू टू मल्टीपल प्रोसेस विद मेजरेबल रेट्स। तो ये उस वक्त हैपन होती है क्योंकि जब इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, कभी कोई प्रोसेस कभी कोई प्रोसेस, तो वो चीज खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेनली बेटा 3 प्रोसेस होते हैं जब भी कोई चीज खराब होती है। नंबर 1 इंजाइमेटिक रिएक्शन। ये जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ये उसमें अनवांटेड चेंजेस लेके आ रहे हैं। मतलब वो जो सेब था वो रेड था, बहुत अच्छा था, अब ये बेटा उसको किस में, ब्राउन कलर में चेंज कर रहे हैं। ऐसे जो आपका केला होता है, जो बेहतरीन खूबसूरत केला होगा वो हल्का येलो कलर का होगा, जहाँ पे थोड़े थोड़े डार्क ब्राउन कलर आना शुरू हो जाते हैं, वो थोड़ा बेटा फ्लैशी हो जाता है, थोड़ा नरम भी हो जाता है। और उससे ज्यादा वो डार्क ब्राउन हो गया तो समझे ये खराब हो गया। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होंगे? इन फूड नेचुरल एंजाइम्स जो होते हैं मे काज अनवांटेड चेंजेस, तो उसके अंदर ये अनवांटेड बेटा चेंजेस लेके आना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेशन से प्रोसेस से क्या मुराद है? उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन की मदद से, तो वो चीज खराब हो जाती है। जैसे मक्खन होता है, मक्खन को बेटा अगर आप ताजा मक्खन लेते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है, बड़ा मजा आता है उसको खाते हुए। उसी मक्खन को आप 2-3 दिन के लिए बाहर किचन में रख दें तो उसमें अनवांटेड अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप उसको हाथ पे लगाएंगे तो वो अजीबो गरीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। वो मक्खन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। ब्यूटोरिक एसिड उसको एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, इसलिए वो मक्खन खट्टा भी हो जाता है और मजा भी नहीं करता। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर वही मक्खन आपने मार्केट से लेके आते हैं, पैकिंग वाला मक्खन लेते हैं, तो वो खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जाते हैं। ऐसे एजेंट बेटा ऐसी चीज डाली जाती है जो एंटी ऑक्सीडेशन को, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक देती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होने देती। इस तरीके से वो चीज खराब नहीं होती। आप बाजार से जैम लेके आते हैं, बाजार से आपने केचप लिया, जो भी चीज आप बाजार से लेके आते हैं उसके अंदर एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रोक देते हैं और वो चीज खराब नहीं होती। हत्ता के दूध 2 घंटे के लिए आप गर्मी में रख दें खराब हो जाता है, लेकिन मार्केट से आया हुआ दूध जो डब्बे के अंदर बंद होता है कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बेटा रुका हुआ है। अब तीसरी बात जो है माइक्रोबियल ग्रोथ। बात चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आना शुरू हो जाएंगी और उसे आप कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, ये खराब हो गया है। बात चीजें अगर लंबे अरसे के लिए कहीं पे रख देते हैं तो ये आपके पास ग्रीन कलर की फफूंदी, बैक्टीरिया, फंजाई, इस किस्म की चीजें उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी बेटा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। स्पाइलेज, आपको कैसे पता चलेगी ये चीज खराब है या ठीक है? तो स्पाइलेज ऑफन चेंजेस, स्पाइलेज क्या चेंज करेगा? नंबर 1 उसका टेक्सचर चेंज करेगा, उसकी बनावट चेंज करेगा। जैसे हमने कहा था केला जो है
पहले एक थोड़ा सा सख्त होता है, जब वो खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा बेटा नरम हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट कर देगा, मशी कर देगा सारा। जैसे तरबूज होता है, जो तरबूज बेटा ज्यादा पक जाता है, जिसमें ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है, उसको आपने जब उसके अंदर मौजूद जो गुद्दा है उसे टच करते हैं तो अजीब सा आपको महसूस होता है, पानी पानी सा, मच्छी सा। बात चीजें ऐसी होती हैं जो सख्त हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। फ्लेवर, वो चीज बेटा जो खराब हो जाएगी उसका फ्लेवर यानी टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, ऑफ टेस्ट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अजीबो गरीब होगा, रेंसिड नोट्स आना शुरू हो जाएंगे, बाजू का तो उसमें से स्मेल आना भी शुरू हो जाती है, वो चीज खराब हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है कि ये जो खुराक आप खा रहे हैं ये आपको क्या जो है वो कितनी ज्यादा आपको ताकत दे रही है, इसके अंदर कितनी ताकत है, दैट इज नोन एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जैसे विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट हर फ्रूट्स को अच्छे तरीके से देखते हैं, फिर दोनों प्रोसेस कार्य होते हैं कि इसको अच्छे तरीके से पकाना भी है और इसको बेटा खराब होने से भी बचाना है। तो यूजिंग किनेटिक्स टू रिड्यूस फूड लॉसेस, साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि किनेटिक्स को यूज करके फूड लॉसेस को बचाया जा सके। वन साइंटिस्ट कैन नाउ, अगर साइंटिस्ट इस बात को बेटा जान लेते हैं रिएक्शन रेट्स कैसे हो रही हैं, दे कैन चूज ऑप्टिमल कंडीशंस। अगर उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस तरीके से होगा, तो इसके अंदर वो ऑप्टिमल कंडीशंस को ढूंढते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस क्या होते हैं, वो कंडीशन जो उसके लिए बेहतरीन होती हैं, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पे काम करते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम, उन्हें पता होता है ये जो फ्रूट है, ये जो टमाटर है, ये जो आलू है, इनको कब आपने हार्वेस्ट करना है। टाइम फॉर पीक क्वालिटी, जब वो बेहतरीन क्वालिटी पे पहुंच चुके होते हैं वो बताते हैं अब आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज करना है, मतलब जैसे आप देखते हैं बहुत सारे बेटा फ्रूट जब मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद आते हैं तो वो आमतौर पर स्टोर हुए होते हैं। जैसे आलू होते हैं, आलूओं को मीठा होने से बचाने के लिए आमतौर पर नए आलूओं को लेके उसे स्टोर किया जाता है, फिर मार्केट में उसे बेचा जाता है। ऐसे और फ्रूट्स, केला होता है, इसको भी बेटा खराब होने से बचाने के लिए स्टोर किया जाता है, स्टोर करते हैं ताकि उसमें स्पॉइलेज रिएक्शन जो है कम हो। ट्रांसपोर्टेशन, बात चीजें ऐसी होती हैं, बात फ्रूट या वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिन्हें एक शहर से दूसरे शहर में अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो रास्ते में खराब हो जाते हैं, तो वहां पे उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। अगर कोई चीज टेम्परेचर की वजह से खराब हो रही है तो बड़े बड़े जो टैंकर टाइप के आजकल ट्राले हैं उसके अंदर उसको शिफ्ट किया जाता है और बाज़ औक़ात उसके अंदर बेटा टेम्परेचर कम करके एसी वगैरह लगाए जाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है ये खुराक को बचाने के लिए किए जा रही है कि अगर कुदरत ने हमें खुराक दी है तो साइंटिस्ट चाहते हैं इसको हम सारी की सारी इस्तेमाल कर लें, इससे खराब होने से बचाया जा सके। अब कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे पहले आते हैं एंजाइम बेस्ड बायो सेंसर आर यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन ब्लड। आमतौर पर आपने देखा होगा घर के अंदर अगर दादी अम्मा है, नानी अम्मा है या मम्मा है या आपके बेटा फादर हैं, बाज को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे शुगर हो जाती है, ब्लड शुगर हो जाती है, तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, एक आला लेके आते हैं, फिर एक सुई के जरिए यहाँ से बेटा खून निकालते हैं और उस आले के अंदर एक स्ट्रिप होती है और उसके ऊपर अपना खून का कतरा लगाते हैं, तो आला बता देता है कि इसके अंदर कितने ग्लूकोज मौजूद है। असल में वो जो स्ट्रिप लगाते हैं उसका जो कोना होता है वहां पे कुछ इंजाइम लगाए जाते हैं, इंजाइम होते हैं जो कि बायो सेंसर होते हैं। वो इंजाइम हमें बताते हैं कि इसके अंदर ग्लूकोज की कितनी मिकदार है इसके ब्लड के अंदर, तो इस तरीके से बेटा वो ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि अंडरस्टैंडिंग द किनेटिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर आप ऑक्सीडेशन की किनेटिक्स को समझ लेते हैं तो आपके पास जो फैट्स होती हैं, इनको फैट्स बेटा, फैट्स हैं, मक्खन है, ये सारे फैट्स हैं, फैट्स को आपने प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ बटर, और इस तरीके से आपके पास फैट्स हैं या बटर जो है इसको बेटा आपने खराब होने से बचा लेते हैं। अब क्विक चेक का 17.3 है, बेस्ट टाइम ऑफ फ्रूट हार्वेस्टिंग, कि आपको कब पता चलेगा कि ये जो फ्रूट है अब आपने इसे हार्वेस्ट करना है, इसे यहाँ से काट लेना है, अब इन्हें काश्त कर लेना है, अब इसका बेस्ट टाइम आ चुका है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं बेटा, एक आप उसका कलर भी देखते हैं, मतलब अगर आपने जो भी चीज लगाई हुई है उसके कलर से अंदाजा हो जाता है कि अब ये चीज पक चुकी है या नहीं पक चुकी। जो पकी हुई चीज होती है उसका कलर चेंज हो चुका होता है, जैसे सेब है ये रेड कलर में बेटा चेंज हो चुका होता है, मैंगो है ये येलो कलर के अंदर है, चेंज हो चुका होता है, तो ये आपके पास हार्वेस्टिंग टाइम है। दूसरा ये है कि आप उसके अंदर
एथिलीन की प्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें कितनी एथिलीन बन चुकी है, वो भी मदद करती है और हम उसका सही टाइम के ऊपर उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा मजे का शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिस्ट्रॉइंग अर्ली इन समर, क्यों कुछ फ्रूट्स जो होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो गर्मियों के अंदर जल्दी खराब हो जाते हैं लेकिन सर्दियों के अंदर वो जल्दी खराब नहीं होते। असल रीजन ये है कि आमतौर पर गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हमने कैनेडिक्स के अंदर पढ़ा था, अगर आप उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर बेटा वही चीज गर्मी के अंदर पड़ी हुई है, फ्रिज के अंदर आप नहीं रखी हुई, तो वो फ्रूट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और इस तरीके से वो जो है वो स्पाइलेज की तरफ, खराब होने की तरफ जा रही है। सर्दियों के अंदर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं वो उस फ्रूट के अंदर, वेजिटेबल के अंदर रुक जाते हैं, इसलिए बेटा वो चीज होगी वो देर से खराब होगी। तो आप ऐसे करें, एक फ्रूट को लें और इसे किचन के अंदर वैसे रख दें और एक को आप फ्रिज के अंदर रख दें, तो आप 2-4 दिन के बाद देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कौन सी चीज बेटा खराब होगी या कौन सी खराब नहीं हुई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। बेस्ट विशेष बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।